दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बीजेपी पश्चिम बंगाल में विजय प्राप्त करने के बाद अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, बीजेपी एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो कभी भी रुक कर आराम करने के बारे में नहीं सोचती है। एक स्टेट में मिशन खत्म होने के बाद उनके जितने भी मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, सब जो है अपने अपने नेक्स्ट टारगेट पर लग जाते हैं। और दोस्तों, 2026 में अब कोई बड़ा चुनाव होने वाला नहीं है। जितना भी चुनाव होने वाला था सब हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट स्टेज में बड़ा चुनाव हो रहा है 2027 में। 2027 में कुछ बड़े स्टेट्स के चुनाव आने वाले हैं, जैसे कि पंजाब का चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, गुजरात का चुनाव आने वाला है। ये तीनों प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पंजाब में कम से कम आज तक उनकी अपनी सरकार नहीं बन पाई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लक्ष्य रहेगा कि गुजरात में रिपीट हो, यूपी में रिपीट हो और पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी डिफीट हो। इस तरह के मिशन पर चलेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश 2027, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे ही उत्तर प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल में आज मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण हुआ और वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण से खत्म होने के बाद जैसे ही वापस उत्तर प्रदेश आते हैं, लखनऊ आते हैं, उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा और मंत्रिमंडल विस्तार की प्रोसेस में लग जाते हैं। अब जो है कुछ जो मंत्रिमंडल में कुछ सीटें जो खाली हैं उनको भरा जाएगा, ताकि जो है 2027 के लिए एक पेस अभी से ही जनरेट किया जा सके। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अभी जो सिचुएशन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 258 सदस्य हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी के 101 सदस्य हैं। और अगर पूरा एनडीए को देखिएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल लोकदल हो, या फिर राजभर वाली पार्टी हो, निषाद समाज वाली पार्टी हो, अपना दल हो, इन सब को देख मिलाकर 294 सीट्स होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यहां से यह मिशन है कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 प्लस क्रॉस करे और सहयोगियों के मिलाकर 350 प्लस करें। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है या फिर होना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी जो है अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। दोस्तों देखिए, अखिलेश यादव बहुत शातिर आदमी है। वो दूसरों के लिए कहते हैं ना कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, अखिलेश यादव खुद बहुत चालू आदमी है। जैसे ही ममता बनर्जी हारती हैं पश्चिम बंगाल में, वो सोशल मीडिया पर या टीवी में जो डिबेट पर आते थे तो वो कहने लगते थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बंगाली ब्राह्मण महिला को हरवा दिया, वहां से पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर से उतार दिया। तो पश्चिम बंगाल में मतलब कि समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि सिर्फ ममता बनर्जी ही एक ब्राह्मण महिला है और कोई महिला नहीं है क्या? अग्निमित्रा पॉल क्या महिला नहीं है? या फिर और दूसरे जो आर्जिकल की जो पीड़िता है उसकी मां जो है वो महिला नहीं है क्या? रेखा पात्रा महिला नहीं है क्या? तो इनको ऐसा क्यों लगता है कि जो अखिलेश यादव की पसंद की महिला है, अगर वही महिला रहेंगी तो ही कहलाएगा। अच्छा, और ममता बनर्जी चूंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को कहना उनकी मजबूरी हो जाती है, ताकि उन्हें लगता है कि ब्राह्मण वोट उनको मिल सके। दोस्तों, ममता बनर्जी मानते हैं कि वो ब्राह्मण थी, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के उत्थान के लिए पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, अखिलेश यादव आज जो है राजपूत समुदाय के लोगों को बहलाने का, उन्हें फुसलाने का प्रयास कर रहे थे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप की एक मूर्ति बनाएंगे, बहुत विशालकाय मूर्ति रहेगा, चेतक के साथ रहेगा और उनका जो भाला रहेगा वो सोने का रहेगा।
अब उसी भावना से अखिलेश यादव कहाँ जाएगा भाला पता है ना। अरे जब अगर मुझे योगी की, तो ऐसे योगी आदित्यनाथ जो है योगी धर्म को आप मानते हैं, तो योगी की कोई कास्ट या कोई संप्रदाय होता नहीं, उस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर तुम जाति पर ही आ रहे हो तो योगी आदित्यनाथ तो स्वयं राजपूत बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा राजपूतों को और कुछ नहीं चाहिए। और जिस तरह से हर एक समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व जिस तरह से यूपी के सरकार में मिल रहा है, और दोस्तों मुझे लग रहा है यूपी का चुनाव 2027 सिर्फ दो चीज़ों पर लड़ा जाएगा, एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा डेवलपमेंट। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, न राजपूत मुद्दा है, न ब्राह्मण मुद्दा है, न यादव मुद्दा है, न मुसलमान मुद्दा है। सुरक्षा सबको चाहिए और डेवलपमेंट सबको चाहिए, यही योगी सरकार का मूल मंत्र है। जहां एक समय यूपी जो है बीमारू स्टेट की गिनती में आता था, पिछले 10 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने बीमारू स्टेट से निकालकर सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बना दिया गया है। और इनका जो बजट पहले माइनस में चलता था, अब इनका बजट जो है सरप्लस में हो गया है। आपको नहीं लगता ये जादू है? अखिलेश यादव तो बड़ा पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं और मुख्यमंत्री के बारे में मजाक उड़ाते हैं, कैसा कैसा बात बोलते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, एक बात तुम याद रखना, मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी जितनी हैसियत है ना, उस हैसियत तक पहुंचने के लिए तुमको 2 जन्म और लेने पड़ेंगे, 1 जन्म से काम नहीं चलेगा। और जिस तरह से सुरक्षा की गारंटी यूपी में हर किसी को मिला है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर किसी को अपनी बेटियों की चिंता होती है, बिना किसी धर्म और बिना किसी जात के मैं बोल रहा हूँ। मुसलमानों की भी बेटियां होती हैं, उन्हें भी अपनी बेटियों की फिक्र होती है कि शाम के 7 बजे के बाद वो सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। और जिस तरह से माफिया का राज उत्तर प्रदेश में चलता था, उसका खात्मा तो हम लोगों ने सबने टीवी पर देखा है। किसी की कोई यही पूजा पाल थी समाजवादी पार्टी में, जब उनके पति के हत्यारे अतीक अहमद की मृत्यु होती है तो अखिलेश यादव जो है अपने विधायक का साइड नहीं लेते हैं, वो अतीक अहमद का साइड लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उनको मार दिया, हिसाब होगा, किताब होगा। अरे तुम जब आओगे तब हिसाब किताब होगा। और मुझे तो लग रहा है योगी आदित्यनाथ तुम्हारा हिसाब किताब कहीं 27 से पहले ना कर दें, और इसी मई के महीने में चुनाव होगा। योगी आदित्यनाथ का डायलॉग याद है ना कि वो मई महीने में शिमला वाला मजाक दे देते हैं यूपी में। तो देखिए दोस्तों, अब वहाँ पर जो है अब 1 साल से भी कम का समय बच गया है, तो दोनों पार्टियों के लिए अपना सर्वस्व झोंक देने की बारी आ चुकी है। अब जो जितना झोंकेगा उतना पाएगा। अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये रहेगी कि सही दलों के साथ समझौता करें, और अगर सही दलों के साथ समझौता नहीं करेंगे और कहीं कांग्रेस अलग से, बहुजन समाज पार्टी अलग से अगर लड़ लेती है, और अगर ओवैसी साहब आकर वहाँ पर कुछ करिश्मा कर देते हैं, तो फिर टाटा बाय बाय गुड बाय। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। उनके जितने भी सहयोगी हैं, उन सब सहयोगियों को एकत्रित करके रखना, एकजुट करके रखना, ये बहुत चैलेंज रहेगा। और जितने कास्ट और इक्वेशन को योगी आदित्यनाथ साध के चलते हैं, उनको भी सबको अंत समय तक साधे रहना, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कि चुनौती रहेगा योगी आदित्यनाथ के सामने, प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने और अमित शाह के सामने। तो दोस्तों, अब इंतज़ार रहेगा कि ये प्रोसेस किस तरह चलता है, और जैसे जैसे प्रोसेस चलता रहेगा हम भी इस यात्रा में रहेंगे और आपको हर पल का अपडेट देते रहेंगे, और सही समय आने पर यूपी का ओपिनियन पोल भी देंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ओपिनियन पोल दिए थे और हम लोगों का जो अंदाजा था, जो ओपिनियन था, वो सही रहा। जो एग्जिट पोल हम लोगों ने किया वो भी सही रहा, उससे ज़्यादा ही अच्छा किए हैं पश्चिम बंगाल में। तो इसी तरह यूपी के लिए भी हम लोग लेकर आएंगे। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।